नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। 64th बीपीएससी में फाइनली सिलेक्टेड है मोहित राज जी। इनकी पूरी स्ट्रेटजी बताई गई है इस वीडियो में, कैसे करना है, क्या करना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक एक चीज A to Z बताई गई है, प्री मेन सबकी। ठीक है, और हमारा 67 का बीपीएससी का पीटी का बैच भी जो है चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर 66 का बीपीएससी का मेंस का बैच भी चल रहा है, हिंदी मीडियम के लिए भी चल रहा है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी चल रहा है। अगर आप जो है चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके, कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर 7838692618 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, ये देख सकते हैं आप, studyforcivil.services। ठीक है, instagram.com के बाद /studyforcivil.services, ये हमारा ऑफिशियल पेज है। देखिए, ये वाला टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी यहीं पे मिलेगी। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838692618। ये SCS डेली क्विज करके क्विज चैनल है, डेली इसमें 50 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ भी दीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित राज और मुझे अभी 64th बीपीएससी जो अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट, उसके थ्रू मुझे 503rd रैंक मिला है, जिसमें मुझे सर्किल ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है और जो बिहार रेवेन्यू सर्विस के अंदर आता है। मैं बेसिकली गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ और अभी आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक छोटी जो जर्नी है उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ और कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने क्या फॉलो की, इसका भी कुछ बातें मैं रखूंगा जो मे भी आपके जर्नी में हेल्पफुल हो और आप भी एक आगे बढ़ के ऑफिसर बन सके। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय, जिस अभी जस्ट एक शुरुआत है, बट यहाँ तक की सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स स्पेशली को देना चाहता हूँ। जो आई मीन क्योंकि ये जर्नी इतनी लंबी होती है, मेरी जर्नी करीब 6 साल की रही है, तो उसके बाद मुझे आज ये पद मिला है। तो इसमें मेंटल एंड फाइनेंशियल एंड द कंडीशनल एनवायरनमेंट की एक बहुत ही नेसेसिटी होती है, जो आपके टीचर्स और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स मिलके सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा 10th और 12th दोनों एक होम टाउन जो गोपालगंज से, वहीं से हुआ। मैं बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट था, कोई ऐसा टॉपर और ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही एक मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ, प्लस मैं काफ़ी एवरेज रहा पढ़ाई लिखाई में, जिसके कारण 10th 12th सब कुछ होम टाउन से हुआ। 65% मार्क्स के अराउंड आया था मुझे, जो कि एक अच्छा नहीं माना जाता, बट फिर भी मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया उसके साथ। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए वही क्वेश्चन करना क्या है, तो मन में तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन थी, बट कहीं ना कहीं जो एक आर्ट्स को लेकर मन में रहता है पेरेंट्स के या फिर आपके आसपास के लोगों की, आर्ट्स से क्या करेगा, तो वो वाला प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने डाउट में पड़ गया कि करना क्या है। तो फिर आफ्टर डिस्कशन इट वाज थॉट ऑफ कि क्यों नहीं प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं कोई। पैसे ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा लगते हैं, बट प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे तो जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन है उसको आगे देखेंगे। अभी प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। देन आई वाज सेंट टू जयपुर, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, वहां से होटल मैनेजमेंट किया मैंने। उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद इन होटल मैनेजमेंट मैंने जॉब ज्वाइन की, जो कि ओबरॉयज होटल इन आगरा। आई वॉज प्लेस्ड, कैंपस प्लेस्ड देयर। वहाँ मैंने 1 साल काम किया और कहीं ना कहीं बट मन में वो कसक थी कि करना तो सिविल सर्विसेज ही है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आई मीन आई कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इट विथ फुल ऑफ माई हार्ट एंड सोल। तो कहीं ना कहीं मन में कसक थी। आई वॉज कंटिन्यूसली नर्जिंग माई पेरेंट्स कि मुझे होटल मैनेजमेंट ठीक है, बट मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन करनी है, वही करना है जो करना है। क्योंकि बचपन से ही, आई मीन ये कहना काफ़ी कॉमन हो जाता है कि बचपन से ही मैं सोचता था, बट ऐसा नहीं था। 6th-8th में जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ जो ऑफिसर्स आते थे किसी फंक्शंस पे, तो देख के उनको बड़ा अच्छा लगता था। उनको जो प्रेस्टीज और जो उनका सोशल स्टेटस था, वो देख के काफ़ी अच्छा लगता था कि आखिर ये हैं कौन, जिनको आई मीन सबको इतना रिस्पेक्ट करता है। सो दिस वाज वेरी यूनिक फॉर मी, दिस वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि तो सोचा था तब एक छोटी सी आई मीन उम्मीद होती है, आगे का नहीं पता होता। तो फिर बट मैंने दिल में रखा था, तो फिर मेरे पेरेंट्स को बोला, बट कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन बिल्ड है सिविल सर्विसेज को लेके कि बहुत टाइम लगता है, होगा कि नहीं होगा, बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे एंड वॉट एवर इट इज़, तो वो बाधा तो नहीं बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं परसेप्शन है। तो फिर मुझे होटल मैनेजमेंट कराया गया, मैं करके बाहर निकला, फिर मैंने नज किया, तो पेरेंट्स ने फिर डिस्कशन के बाद
बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद क्योंकि 21-22 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल डिग्री लेके जॉब ले लेना इन वन ऑफ द बेस्ट होटल ब्रांड इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, उसके बाद उसको छोड़ना काफी कठिन होगा। आप समझ सकते हैं कि कोई भी पिता माता ये नहीं चाहेगा, चाहे आप कुछ भी ड्रीम किए हों उसके बाद। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, बट डिस्कशन के बाद उन लोगों ने भी सोचा कि काफी नज कर रहा है तो मे बी ही कैन डू दैट। तो पेरेंटल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस जर्नी के दौरान, एक तो पेशेंस, बिना उसके यू कैन नॉट मूव ऑन। दूसरा द सपोर्ट अराउंड यू, नॉट रिलेटेड टू द आउटर सपोर्ट, योर इंटरनल और योर पेरेंट्स सपोर्ट। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, डजंट मैटर आपके शिक्षक क्या समझते हैं आपको, आपके पेरेंट्स क्या समझते हैं, दैट मैटर्स मोस्ट। तो इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, फिर कुछ नहीं चाहिए अपन को, तो अब हम पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिर होटल मैनेजमेंट छोड़ा मैंने। उसके बाद 2015 में मैं दिल्ली का रुख किया। दिल्ली मैंने कोचिंग की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1 साल की। उसके बाद मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की। अगर मेरी जर्नी देखें आप तो 2015 से 2021 6 साल की जर्नी रही है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस मैं साझा करूंगा आपके साथ जो मे बी आपको मोटिवेट कर पाए, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है जिसमें आपको अप्स डाउन्स सब कुछ एक समय के बाद आने ही लगते हैं। चीजें क्रम्बलिंग करनी लग जाती हैं, बट जो डटा जो लड़ा वही आगे बढ़ता है इसमें, क्योंकि पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इतना लंबा कौन पढ़ेगा, फिर वही बुक खोलनी पड़ेगी क्या, एक फिर फेल कर गए, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से। यू ट्राई टू क्लियर द कट ऑफ दिस टाइम, और नेक्स्ट टाइम यू थिंक कि इसके बाद 5 नंबर ज्यादा लाऊंगा तो 10 नंबर ज्यादा कट ऑफ आ जाता है। तो वेरी डिसहार्टनिंग। कई बार ऐसा हुआ इस 5-6 साल की जर्नी में, क्योंकि मैंने बहुत सारे अदर भी एग्जाम्स दिए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिया है, जिसमें एक बार प्रीलिम्स हो चुका था, 2 बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर विद थॉट ऑफ कि स्टेट सर्विस कमीशन पे ध्यान देते हैं फिलहाल फॉर द टाइम मैटर, और कुछ अटेम्प्ट्स को बचा के रखेंगे। तो फिर मैंने स्टेट्स पे फोकस करना शुरू किया, और उसके साथ साथ और भी एग्जाम्स का फिलअप करा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा हो जाता है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वो जो मेंटल प्रेशर और जो टाइम टेकिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है उसमें और भी संभावनाएं तलाशनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ तक कि मैंने दरोगा का भी फॉर्म भरा था, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आई वाज नॉट क्वालिफाइड इन दरोगा। और करीब 6 साल में करीब 25 से 30 ऐसे एग्जाम्स मैंने दिए होंगे, बैंक्स, एसएससी, इन सब को लेकर, जिसमें मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया। जी, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया। और इट वॉज टू डिसहार्टनिंग कि ईच टाइम मैं घर पे फोन करता था, और फिर घर पे फोन करता था और मैं बोलता था कि नहीं हुआ। एक बार तो ऐसा हो गया कि आई कॉल्ड, प्रीलिम्स मेरा किसी एक में हुआ था, आई कॉल्ड टू माई मॉम, तो एंड मॉम स्टार्ट सेइंग डोंट गेट डिसहार्टेंड, परेशान मत हो जाएगा, डोंट गेट डिसहार्टेंड, परेशान मत हो जाएगा। शी स्टार्टेड सेइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो एक आदत सी लग गई थी, नो नो नो, देयर ऑलवेज एवरी टाइम देयर इज अ नो। बट जो पेरेंट सपोर्ट जो आपको चाहिए था वो मुझे मिला, क्योंकि उनके बिना यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो जो बार बार फेलियर होता है, क्योंकि द फैक्ट इज कि इट डजंट बिलोंग टू अ बिग टाउन जहां उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस टाइप की चीजें पहले से मिल रही होती हैं, या फिर फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा ऑफिसर होता है जो आपको गाइड कर सके। ये सब चीजें नहीं थी मेरे साथ। आई एम द फर्स्ट वन इन दिस जनरेशन इन माई फैमिली। तो वो सब का कहीं ना कहीं अभाव था, और जो क्लोज गाइडेंस नहीं मिल पाया, इसके चलते कई सारे फेलियर्स आए। यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस भी मैंने 2-2, 3-3 बार दिया था, और उसमें भी कई बार ऐसा हुआ कि कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से कट ऑफ ब्रेक नहीं हो पा रहा था। सो इट वॉज एवरी टाइम डिसहार्टनिंग, एवरी टाइम वेरी फीलिंग बैड, बट वो हिम्मत कलेक्ट करके रखा था मैंने। फिर 63rd मैंने बीपीएससी अप्लाई किया। इसी दौरान जब मैंने यूपीएससी को स्टॉप किया तो 63rd बीपीएससी अप्लाई किया। प्रीलिम्स इस बार हो गया था करीब 25-30 फेलियर्स के बाद। सुनने में तो अजीब है कि 25-30 फेलियर्स, बट यस, ईच ईयर वी आर ट्राइंग टू गेट समथिंग, क्योंकि जब आपका बड़े में नहीं होता है तो आप सोचते हैं कहीं तो कुछ हो, कुछ मेंटल स्टेबिलिटी तो आए, कुछ घर पे बोलने लायक तो हो, क्योंकि जो पीपल अराउंड यू स्टार्ट बैक बाइटिंग, बट डजंट मैटर इफ द फैमिली इज विथ यू। तो प्रीलिम्स हो गया, वेरी हैप्पी, फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, यू कैन अंडरस्टैंड कितने खुश होंगे। उसके बाद मेंस में मेरा 11 नंबर से कट ऑफ मिस कर गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर अच्छा नहीं मिला, इसके चलते मेरा कट ऑफ मिस कर गया। तो उसके बाद फिर 64th आया। 64th में आई ट्राइड टू इवेलुएट माई सेल्फ कि कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ मुझे वर्क करना चाहिए कि इस बार मैं पीछे ना रह जाऊं। मैंने उनको लूप होल को फाइंड आउट किया, एनालिसिस किया, कुछ टीचर्स का हेल्प भी लिया, और उसके बाद मैंने आगे एग्जाम दिए। 64th में प्रीलिम्स हो गया। मेंस का रिजल्ट जो 2019 के जुलाई में दिया था वो 20 के जुलाई में आया। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पेशेंस वी नीडेड। 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद मेंस का रिजल्ट आता है।
2018 की एंड की वैकेंसी है, 2021 के मिड में खत्म होती है कभी कभार बिकॉज ऑफ कोरोना एज वेल। इतना टाइम नहीं लगता है जनरली, 1.5-2 साल तो लगते ही हैं स्टेट्स वाले में, 1-1.5 साल भी लगता है। तो बट पेशेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, यू नेवर नो, क्योंकि कब आपको हिम्मत ऐसा क्रम्बलिंग करने लगे, आई मीन टू से कि आप छोड़ने के मूड में नहीं हो बट कहीं ना कहीं एक निगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। यू पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार पेशेंस कह रहा हूँ क्योंकि एक धैर्य नहीं रखेंगे हम तो कभी कभी एकदम मन कुंठित सा हो जाता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, छोड़ दूं क्या, कहीं और कुछ कर लें क्या। आदमी एक वो कैच 22 सिचुएशन में फंसा होता है। बट जब भी ऐसा अगर थॉट आए छोड़ने का तो जस्ट रिमेंबर व्हाई यू हैव स्टार्टेड, क्योंकि आपने शुरू क्यों किया था इसको। क्योंकि पैसे के लिए कोई, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिविल सर्विसेज में जाता है जब तक वो उसके पास वो एक थॉट ना हो, एक ग्रेटिट्यूड वाला परसेप्शन ना हो कि कुछ 2-4 लोगों की जिंदगी भी कोशिश की बदलने की, तो आई मीन द एफर्ट विल बी अप्रिशिएटेड। तो ये वाला परसेप्शन था। 64th का मेंस क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू 3 महीने बाद अरेंज हुआ। 2 फरवरी 2021 वॉज द माई इंटरव्यू डेट। उसके वहाँ पहली बार मैं बीपीएससी ऑफिस गया पिताजी के साथ। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर योर पेरेंट्स टू, सो जो सब देखना चाहते हैं। तो उस दिन गया, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि कभी क्या कैसे हो जाएगा, वी नेवर नो। प्री मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं, इंटरव्यू की भी थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी कर सकते हैं, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन देयर। तो इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप फिर देखें 2 फरवरी से लेकर 6 जून, करीब 4 महीने का लंबा सफर, फिर पेशेंस का खेल बीच में आया। कई बार ऐसा होता था कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, मन में तरह तरह की बातें होती थी कि 2.5-3 साल हो गए, अगर अब रिजल्ट नहीं आया, अगर अब सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर अगला वाला प्रीलिम्स, अगला वाला जो बीपीएससी है उसमें भी 1-1.5-2 साल लगेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड, आई मीन यू कैन रिलेट विथ यू कैन रिलेट विद अदर्स एज वेल। तो ये सब चीजें दिमाग में चल रही थी, निगेटिव बातें चल रही थी, कई सारी चीजें, बट फिर भी द पेशेंस तो रखना ही था। बिना उसके कोई ऑप्शन बचता नहीं है आपके पास। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ हार्ड वर्क। ठीक है, तो फैमिली भी सपोर्टिव थी कि ठीक है आ जाएगा, देखेंगे, तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो। बट कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं, इंटरव्यू देने के बाद स्पेशली यू डोंट वांट टू वेट एनी मोर, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। बट देयर वाज सम इशू विद दिव्यांग्स, तो थोड़ा लेट हुआ। 6 जून को वाकई रिजल्ट आया। और यू विल नॉट इमेजिन कि व्हेन आई वाज सर्चिंग द लिस्ट माय नेम, मैं अपना नाम देख रहा था उस लिस्ट में, तो 2-3 लिस्ट निकल चुके थे। और जब मैं तीसरे पे गया पन्ने पे, तो आई वाज वेरी डिसहार्टनिंग किया, फिर से नहीं हुआ क्या, अब क्या होगा। बट अचानक से मैंने अपना नाम देखा, मोहित राज, एंड यू वोंट बिलीव व्हाट वाज द फीलिंग इन माय स्टेट ऑफ माइंड। आई थ्रू एवरीथिंग, आई रैन टुवर्ड्स माय पेरेंट्स एंड देन started crying because it was 6 years long journey. Definitely ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, इतनी भी बड़ी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है बिल्कुल आईएएस और यूपीएससी जैसा, बट बिल्कुल इट्स अ रिलैक्सिंग और इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। गेटिंग रेवेन्यू सर्विस और एज अ सर्किल ऑफिसर इज अ गुड स्टार्ट, बट कहीं ना कहीं समथिंग इज पेड ऑफ। जो आपका मेहनत था, अब लगा कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नकारे हैं या फिर 6 साल और 7 साल हमने इतने पैसे और ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसका कोई यील्ड नहीं है। बट ऐसा लगा कि जब नाम आया तो आई क्राइड फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स। आई वॉज कंसोल्ड फॉर 10-15 मिनट्स। ऐसा फील हो रहा था कि आई मीन इट्स नॉट रियलिटी, क्योंकि वो जो दौर था 5-6 साल का, बीच में लॉकडाउन भी आया, हिम्मत भी टूटा और दिल्ली भी रहा, कई बार इधर उधर अप्स एंड डाउन्स हुए। समझते हैं, हमें सबके साथ होता है ये ऐसा। तो बड़ा अच्छा लगा, सबने शुभकामनाएं दी और अच्छा लगा। तो ये थी मेरी करीब 5-6 साल की जर्नी विथ लॉट ऑफ फेलियर्स, बट फाइनली गॉट समथिंग गुड। अंतिम पड़ाव नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आगे कंटिन्यू जारी रखूंगा मैं, कोशिश जारी रहेगी सब किसी की मदद से, सब किसी के सपोर्ट से। सो दिस वाज माय लॉन्ग जर्नी ऑफ 6 इयर्स। कई बार ऐसा भी आया, एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं होटल में था, ओबरॉज होटल इन दिल्ली, आगरा, तो जब मैं लास्ट डे था, व्हेन आई वाज ऑन लास्ट डे ऑफ माइन इन होटल, जब मैंने छोड़ दिया था होटल फॉर सिविल सर्विसेज, आई वाज टोल्ड कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि होटल इंडस्ट्री में डिस्पाइट बीइंग अ गुड प्रोफेशन, कहा जाता है कि जो लोग कहीं पढ़ने में कम मन लगता है वही जाते हैं होटल इंडस्ट्री में, बट इट वाज नॉट लाइक सो। तो बिल्कुल नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो सभी सब ना सोचें। तो लास्ट डे जब होटल इंडस्ट्री में मैं लास्ट डे था मेरा, तो वहाँ एग्जिट इंटरव्यू होती है जनरल मैनेजर से। तो वहाँ जो एचओडीज बैठे होते हैं, उसमें 2 एचओडीज ऐसे थे जिन्होंने अकाउंट्स और फाइनेंस के, जिन्होंने मुझे बोला कि देखिएगा, ये
ये कहीं पढ़ने वढ़ने नहीं जा रहा है, ये होटल छोड़ रहा है, इसको कहीं ज़्यादा सैलरी मिल गई होगी या इसको कहीं कुछ ज़्यादा कुछ मिल गया होगा, सो ये वहाँ जा रहा है बस जॉब करने, ये कहीं पढ़ने और वैसा कुछ करने नहीं जा रहा है। तो ये जस्ट शिफ्टिंग द होटल, इज नॉट गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज। होगा क्या इससे सिविल सर्विसेज? ऐसे लोगों से नहीं होता सिविल सर्विसेज, ऐसा बोला गया। बट आई टेक इट एज अ पॉजिटिव, आई टेक इट एज अ मोटिवेटिंग फोर्स। आई डिड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। नेवर ट्राई टू प्रूव टू अदर्स, अपने आप को उस काबिल बनाए कि जो करें उसमें सेटिस्फाई रहें आप। In my hotel management, I was satisfied, but I was not able to do that fully 100%. कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं, ये नहीं करना, मुझे वही करना है। So that was the journey. People criticized, people backbited, but तुम अपने आप, an individual should always focus on your goal. Forget about everyone. If parents supports are there, teachers are there to guide you, friends are there to share you, that's it. Your self-determination will work out. Self-determination, consistency और motivation is very important in this with patience. तो ये रहा जर्नी मेरा टोटल। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। प्री मेंस इंटरव्यू, वी ऑल नो दैट प्री 150 मार्क्स का होता है, और मैंने प्री की तैयारी की है डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स जो आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बिहार के लिए क्राउन की बुक आती है, उसमें से पढ़ा था। देन करंट अफेयर के लिए, बिहार के करंट अफेयर के लिए और नेशनल करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज लिए थे, बट जो मुझे सबसे अच्छा सोर्स लगा वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो लेक्चर्स आते थे मंथली, जो हर मंथ में 200-300 के एमसीक्यू जो ज्ञान सर लाते हैं, उसमें जो उन एमसीक्यू को मैं नोट डाउन करता था और फिर उसको रिवाइज करता था। हर मंथ के 200-250 एमसीक्यूज आते हैं, अभी भी आते हैं। तो वहां से मैंने नेशनल करंट अफेयर तैयार किया था। डेफिनेटली उसके साथ कुछ और भी सोर्स लिए थे, बट वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि मैंने 63rd में उसने मुझे हेल्प किया था, तो मैं काफी बिलीव करता था उन चीजों पर। और फिर इस बिहार करंट अफेयर के लिए जो SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो मॉड्यूल्स आते हैं, सर डालते हैं, लेक्चर्स डालते हैं, उनको भी मैंने नोट्स के तौर पे बनाया था। इट वाज वेरी नाइस। यूपी PCS के लिए भी मैंने सर का फ्री वीडियोस का ही जो यूपी का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स लिया था वो लिया था। बिल्कुल कुछ और सोर्स भी होते हैं आपके साथ में, बट ये वाली चीजें कोर में थी मेरी, क्योंकि मुझे इसने हेल्प किया था। तो करंट अफेयर मैंने यहाँ से तैयार किया था सर का। कमिंग टू द मेंस प्रिपरेशन में सब कुछ होता है, GS1 GS2 ओनली एंड देन ऑप्शनल। यहाँ GS3 GS4 नहीं होता है। GS1 में एक यूनिक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि मैथ की तरह ही होता है। उसको उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी। इट्स नॉट दैट टफ, बट उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो GS1 GS2 का प्रिपरेशन जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, उसके रेफरेंस बुक है, वहां से किया था। 300 मार्क्स के होते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्स इन दिस, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम UPSC, क्योंकि UPSC में क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी लिमिटेड होते हैं, बट यहाँ दोनों मैटर करते हैं। 400-500 वर्ड्स में क्वेश्चन लिखने होते हैं विद क्वालिटी। इट्स नॉट लाइक यूनिवर्सिटी पेपर कि आप कुछ भी भरते जा रहे हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह बोथ मैटर्स। तो थोड़ा चैलेंजिंग था, कंटेंट बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में भी 300 नंबर का होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। उसमें मैंने कई सारी बुक्स रेफर की है, अरिबम हो गया और आपका प्रसादेन प्रसाद हो गया, कई सारी बुक्स रेफर की हैं। बट जो मुझे हेल्प किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लूसिड एक्सप्लेनेशंस बहुत खोजने के बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मुझे मिला। उसके लेक्चर्स, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट मैम, वो यूज्ड टू टीच अराउंड 30-40 लेक्चर्स, वहाँ 60 करीब लेक्चर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 करीब लेक्चर्स वहाँ पढ़े हुए हैं, सब टॉपिक वाइज, जो काफी लूसिड वे में एक्सप्लेन किया गया है उसको। तो वहां से मुझे काफी इनपुट अच्छा मिला, उसको समझने में काफी आसानी हुई। हिंदी बाइलिंगुअल समझाया गया है उसको, तो काफी अच्छा लगा मुझे। एक पूरा सीरीज बना हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, तो वहां पे वॉल एफर्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगा सर का। पापा वीडियोस की मैं बात करूं तो मैंने ज्यादा तो नहीं देखा है, बट आई थिंक इन्वायरमेंट का मैंने देखा था, दैट इज क्योंकि वेरी इजी टू रिवीजन। ओनली इन्वायरमेंट आई सॉ पापा वीडियो, सो इट हेल्प इन प्रीलिम्स टू। सो ये सब स्टफ मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लिया है, फ्री वाले स्टफ। और क्योंकि कंटेंट इज ऑलवेज गुड, फ्री में भी ऐसा नहीं है कि कंटेंट कंप्रोमाइज की जा रही है, नहीं, इट वॉज रियली नाइस। तो ये सब चीजों से मुझे बहुत हेल्प मिला आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू। और फिर देन दिस 300 900 मार्क्स का मेंस होता है एंड 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। 2 फरवरी को इंटरव्यू था, दीप्ति कुमारी बोर्ड था, और उसमें मेरे से हॉबीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। काइंड ऑफ आपका हॉबीज क्या है, देन आई सेड कि कॉमेडी, वाचिंग स्टैंड अप कॉमेडीज। देन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए उनके द्वारा कि आप मिस्टर बीन को जानते हैं, मिस्टर बीन के बारे में क्या क्या जानते हैं, कैसे मिस्टर बीन की कॉमेडी को या स्टैंड अप कॉमेडी को आप एडमिनिस्ट्रेशन में लिंक करेंगे,
क्योंकि मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उन्होंने कॉमेडी को लिंक कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन से। आप बताएं कैसे कि आप केवल देख के हंस देते हैं या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लिंक करते हैं। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस है कम्स, यू नेवर एक्सपेक्ट दैट, बट इंटरव्यूज ऑल लाइक दिस। कुछ भी आप बोलेंगे उसमें से दे विल फाइंड आउट। तो ऐसे हुए, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, फैक्चुअल क्वेश्चंस हुए, सिचुएशनल असेसमेंट टेस्ट हुए। दे वर कंटिन्यूअसली वाचिंग यू कि हाउ यू आर ड्रेस्ड, हाउ यू आर रिएक्टिंग टू क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं। तो ये सब हुआ एंड देन फाइनली द रिजल्ट केम एंड अभी आपके सामने मैं हूँ एज अ बिहार रेवेन्यू सर्विस में, और रैंक इज 503। तो ये रहा है मेरा जर्नी। अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूँ, एक कंक्लूजन करने की कोशिश करूँ, तो एक बड़ा अच्छा बात यह है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो आपके पास टाइम सारा चला जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि हमने इतना पढ़ा, आपको लगेगा कि इतना पढ़ा बट फिर भी हो कि नहीं रहा है। तो यू नीड टू वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट टू फिल्टर आउट, कहाँ राइट सोर्स है, कहाँ रॉन्ग सोर्स है। लाइक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं बहुत पहले से, जब 15-16 में जब सर स्टार्टिंग के वीडियोस बनाते थे अपने ज्ञान सर को पता होगा, जो लैपी को स्क्रॉल करके दिखाते थे वेरी स्टार्टिंग में, तब से मैं फॉलो करता हूँ कहीं ना कहीं, नॉट कंसिस्टेंटली बट बिल्कुल वो ध्यान में रहते हैं, फॉलो करता हूँ। 1-2 बार चेक जरूर करता हूँ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले कि कहीं उनके यहाँ मिलेगा तो इट्स वेरी गुड। तो तब से मैं फॉलो करता हूँ। तो थैंक यू सो मच ज्ञान सर टू उनके एफर्ट्स को, जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियोस ले आए, उसकी क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। रियली थैंक यू सर ऑन बिहाफ ऑफ मेनी अदर एक्सपीरियंस टू, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आपस में बात भी होती है कभी कई बार। तो ये था। अगेन आई वांट टू से यू वन थिंग दैट पेशेंस, प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ कभी कभी ऐसा भी फील होगा कि यार क्यों नहीं हो रहा है, कभी कभी यू विल फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हुआ, घर पे क्या जवाब दूंगा। बी ट्रू टू योर पेरेंट्स, ऑलवेज बी ट्रू कि नहीं हुआ मम्मी, फिर कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हुआ पापा, फिर कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम होगी, मैं आप चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, मैं भी कोई हाईली बैकग्राउंड का नहीं था, बहुत मुश्किल हुआ था, और अभी ये पड़ाव आखिरी पड़ाव भी नहीं, अभी और आगे भी जाना है। तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें। कभी कभी बहुत तड़प उठेगी ऐसे कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आई नो दिस, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। याद रखना है कि शुरू क्यों किया था। अगर मन में पैसे और मटेरियलिज्म सोच के अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये कभी नहीं आगे जा पाएंगे इसमें। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कुछ अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जो ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि पैसे अच्छे मिलेंगे, प्रेस्टीज अच्छा मिलेगा। इससे प्रिपरेशन नहीं होगी जब तक आपके अंदर एक वो जील नहीं होगा पब्लिक सर्विस का, एक थॉट नहीं होगा कि जो पीपल आर सफरिंग इन द ग्राउंड उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर करना है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, किसी भी सेक्शन ऑफिसर लेवल पे जाएं, जब तक वो जील नहीं होगा, एक अरमान नहीं होगा अंदर, इट्स रियली लिटिल टफ। रादर इफ आई डिड, यू कैन ऑल्सो डू। आई स्ट्रगल्ड फॉर 6 years कंटिन्यूसली, आगे भी जारी रहेगी। और बस आई होप कि आपको इंस्पिरेशन मिलेगा इसमें से। डू फोकस ऑन योर गोल, फॉरगेट अबाउट दोज पीपल हु ट्राई टू पुल यू डाउन, उनके बारे में बिल्कुल ना सोचें, अपने गोल पे फोकस करें। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ये 3 ही आपको अच्छी तरह से ले जाएंगे। पेरेंट्स विल हेल्प यू फाइनेंशियली एंड मोरली, टीचर विल हेल्प यू the morally and through the knowledge, and friends will help you morally. They are the doctors, they help you during the stress times. So and the circle should be good. So I think these all were my journey, all were practical experience I shared with you. Thank you so much for listening to this, and please be focused. आप भी कल इसको क्लियर कर सकते हैं। Always aim high एंड डोंट ओनली ड्रीम, केवल देखें ही नहीं सपने, उसको कोशिश करें कि उसको कैसे पूरा करें। लिव योर लाइफ इन दैट वे। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एंड द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ज्ञान सर एंड द टीम इज रियली नाइस, रियली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल जो बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, बिकॉज आई हैव सीन देम। तो रियली हार्टफुल थैंक्स, थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। बी फोकस्ड, बी मेक योर सेल्फ पेरेंट्स एंड टीचर्स प्राउड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।